एक आदमी पिछवाड़े में गड्ढा खोद रहा था, तभी उसे खजाना मिला। मिट्टी हटाई तो एक लकड़ी का बक्सा दिखा। जैक खुश भी था और परेशान भी। घर उसका था तो बक्से का फायदा उसी का होता, पर मुसीबत का डर भी था। खैर, सबसे जरूरी था कि देखा जाए अंदर क्या है। जैक को लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, इसलिए उसने दोबारा ढक्कन हटाकर देखा। उसने अपनी आंखों से साफ देखा कि बक्से में लाश के साथ नोटों का एक बड्ढा ढेर पड़ा था। असली नकली की परख करने के लिए जैक ने हिम्मत जुटाई और ढक्कन हटाकर एक गड्डी निकाल ली। फिर उसने सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा कर दिया ताकि किसी को भी भनक ना लगे। असली नोट एसिड फ्री पेपर के होते हैं, जबकि नकली पर पेन चलाने से कागज तुरंत पीला पड़ी डीडीएच जाता है। पैसे पूरी तरह से असली थे, इसमें अब रत्ती भर भी कोई शक नहीं था। जैक की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही न रहा। अपनी किस्मत की ऐसी मेहरबानी देख वह खुशी से झूम उठा। इतने सारे पैसों के आने से जैक का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। अब वह ऑफिस में अपने साथियों को नमस्ते करना भी जरूरी नहीं समझता था, क्योंकि उसकी नजर में वह अब करोड़पति बन चुका था और इन मामूली कामगारों के बराबर नहीं था। पर फिर उसे ख्याल आया कि वो पैसा शायद उसका है ही नहीं। इस बात को लेकर जैक कई दिनों तक उलझन में रहा, लेकिन आखिर में लालच ने अक्ल पर पर्दा डाल दिया। उसने पुलिस को बताने या एजेंट को खबर करने के बजाय उन पैसों को खुद रखने का फैसला किया। अब ये मत पूछना क्यों, क्योंकि इतने सारे पैसे देखकर किसी की भी नियत डोल जाए। जैक ने एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया। नोटों का वो ढेर करीब $3.5 मिलियन था। $3.5 मिलियन का मतलब समझते हैं आप, वो भी डॉलर में। अगर इसे भारतीय रुपयों में बदले तो ये 25 करोड़ से भी ज्यादा होते हैं। सिर्फ बैंक के ब्याज से ही जैक अपनी नौकरी से कहीं ज्यादा कमा सकता था। ये सोचकर उसने तय किया कि अब वो पैसे पिछवाड़े में नहीं बल्कि सीधे स्टोर रूम में छिपाएगा। फिर भी जैक को चैन नहीं था। पता नहीं सच में कोई था या ये उसका वहम था, पर उसे घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। जब उसने नीचे जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जब उसने देखा कि पैसे सुरक्षित हैं, तब जाकर उसकी जान में जान आई। पर जैसे ही जैक सोने के लिए कमरे में जाने लगा, तभी कुछ अजीब हुआ। अब जरा ध्यान से देखिएगा। उसे धुंधला सा लगा जैसे बक्से वाली लाश उसके सामने खड़ी हो। जैक को डर था कि कहीं कोई उसके पैसे न छीन ले, इसलिए वह तुरंत पिछवाड़े की तरफ भागा। बक्से का ढक्कन हटाते ही उसकी जान में जान आई। लाश वही थी, जिसका मतलब था कि उसे सिर्फ भ्रम हुआ था। आखिर जिसकी न धड़ाकन चल रही हो और न नब्ज, वो दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है। पूरी रात इसी उधेड़बुन में बीत गई और जैसे ही जैक की आंख लगी, ऑफिस जाने का वक्त हो गया। मजबूरी में उसे थके हुए शरीर के साथ ऑफिस जाना पड़ा। मैनेजर ने उसे इतना थका हुआ देखा तो बुरी तरह झाड़श लगा दी और चेतावनी दी कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पहले होता तो जैक को बुरा लगता, पर अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ती डीएच रहा था। आखिर उसके पास लाखों डॉलर जो थे। जैक ऑफिस सिर्फ इसलिए जा रहा था ताकि किसी को उसके अमीर होने का शक न हो। उसने अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोशिश की, पर यह बहुत मुश्किल था। घर में रखे पैसों ने उसे बहुत घमंडी बना दिया था। यहाँ तक कि अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ शराब पीते वक्त भी उसे बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिलता था। शायद जैक को खुद भी एहसास नहीं था कि पैसा धीरे धीरे उसकी सोच को बदल रहा है। वह बदल गया था, बदतमीज और घमंडी हो गया था। उसमें अब कोई शिष्टाचार नहीं बचा था। यहाँ तक कि वह बिना बाय कहे ही उठकर घर चल दिया और अपने दोस्त को बार में अकेला छोड़ दिया। लेकिन उसकी इन हरकतों का अंजाम अच्छा नहीं होने वाला था। जब जैक घर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्श पर जूतों के 2 निशान बने हुए थे। जब उसने अपने जूतों से मिलाया तो वे निशान काफी बढ़े थे। इसका मतलब था कि कोई उसके घर में घुसा था। अब कोई न कोई अनहोनी होना तय था। उस आदमी को पिछवाड़े के लकड़ी के बक्से में $3.5 मिलियन मिले ही थे कि कुछ ही दिनों में उसके घर के बाहर जूतों के 2 निशान दिखने लगे। पहले तो जैक को लगा कि ये उसके अपने ही निशान हैं, पर ध्यान से देखने पर पता चला कि साइज बिल्कुल अलग है, यानी कोई उसके घर में घुसा था। शुक्र है कि पैसे चोरी नहीं हुए थे और अब भी स्टोर रूम में ही रखे थे। ये अच्छी खबर तो थी, पर जैक को ये पता लगाना ही था कि वो निशान किसके थे। आखिर उसे यहाँ आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। इस बारे में उसकी बेटी के अलावा सिर्फ उस एजेंट को पता था जिसने उसे ये घर बेचा था। सच जानने के लिए जैक ने सबसे पहले अपनी बेटी से संपर्क किया और पुरानी यादें ताजा करने के बहाने उसे मिलने के लिए बुला लिया। समझदार को इशारा ही काफी है, मिलने का तो बस बहाना था। असल में वो अपनी बेटी से बातों बातों में ये जानना चाहता था कि क्या वो हाल ही में उससे मिलने आई थी। पर जैसा कि उम्मीद थी, बेटी ने साफ मना कर दिया कि वो अपने पिता से मिलने नहीं आई थी, क्योंकि इन दिनों उसका एक नया बॉयफ्रेंड बना था और वो उसी के साथ बिजी थी। उसके पास जैक से मिलने का वक्त ही नहीं था। जैक को भी उसकी बात सही लगी। आखिर वो निशान उसके अपने पैरों से भी बड़े थे तो उसकी लाडली बेटी के कैसे हो सकते थे। बेटी पर से शक हटने के बाद अब सिर्फ वो एजेंट ही बचा था। किसी अजनबी को दोबारा घर में घुसने से रोकने के लिए जैक ने रात के अंधेरे में वो पूरे $3.5 मिलियन पिछवाड़े के उसी लकड़ी के बक्से में छिपा दिए। कोई गड़बड़ दे ना हो, इसलिए उसने ढक्कन पर खास तौर से 88 कीलें ठोक दी। ये सब करने के बाद जैसे ही जैक स्टोर रूम में आया, उसे वहाँ एक गुप्त दरवाजा मिला। घर के उस हिस्से में वो पहले कभी नहीं गया था। सच जानने के लिए जैक ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर बदकिस्मती से दरवाजा इतना मजबूत था कि काफी मशक्कत के बाद भी नहीं खुला। तभी एजेंट का फोन आ गया। मौका पाकर जैक ने उससे पूछ लिया कि क्या वो हाल ही में उसे मिलने आया था। जब उसने मना कर दिया तो जैक ने पिछले मालिक के बारे में पूछताछ की। इस पर एजेंट ने कहा कि उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना कि घर खरीदने के कुछ समय बाद ही वो गायब हो गया था। फोन रखने के बाद जैक को अचानक पिछवाड़े वाली उस लाश का ख्याल आया। क्या वो पिछला मालिक हो सकता है? किस्मत आजमाने के लिए उसने फिर से ताबूत का ढक्कन खोला ताकि लाश से कोई सुराग मिल सके। काफी ढूंढने के बाद उसे लाश के पास से एक बटुआ और चाबियों का गुच्छा मिला। बटुआ तो खाली था, पर चाबियों से वो गुप्त दरवाजा सच में खुल गया। दरवाजे के पीछे एक अंधेरा तहखाना था, जिसके आखिरी छोर पर वाटरप्रूफ कपड़े में लिपटी 5 चीजें सलीके से रखी थी, जो देखने में इंसानों जैसी लग रही थी। ये देखकर जैक बुरी तरह डर गया और घबराहट में उसने हार्डवेयर की दुकान से ढेर सारी लाइटें और कई कैमरे खरीदे और उन्हें घर के कोने कोने में लगा दिया। इतनी हाईटेक सुरक्षा के बाद जैक को यकीन था कि अब कोई भी चोर उसकी नजरों से नहीं बच पाएगा। एक चेहरी मुस्कान तो बनती है। आओ, 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 आओ। जैक को खुद पर पूरा भरोसा था, पर किसे पता था कि आधी रात को अलार्म बज उठेगा। उठने के बाद उसने पहले आसपास देखा और फिर एक एक करके सारे कैमरे चेक करने लगा। तभी आसमान में बिजली कड़ीडी हचकी और एक जोरदार धमाके के साथ पूरे घर की बिजली गुल हो गई। जैसे तैसे लाइट आई तो जैक ये देखकर दंग रह गया कि कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ी रहा था। उसकी पीठ कैमरे की तरफ थी और वो अपना सिर बार बार दरवाजे पर मार रहा था। विज्ञान में भरोसा रखने वाला जैक भूत प्रेत की बातों को नहीं मानता था, इसलिए उसने तुरंत बेसबॉल बैट उठाया और बाहर भागा। पर तब तक देर हो चुकी थी। जब तक वो आंगन में पहुंचा वो शख्स गायब हो चुका था। पर उसके कपटदारियों को देखकर जैक को पूरा यकीन था कि ये सब उसी लाश की करतूत है। वो डरा हुआ भी था और चिढ़ा हुआ भी। वो उन पैसों को किसी मुर्दे को वापस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने लाश को
धमकी दी कि अगर तू दोबारा दिखा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा नहीं। पूरी रात की भागदौड़ जांच के बाद जैसे ही उसकी आंख लगी, ऑफिस का टाइम हो गया। जैसे ही जैक ने कार स्टार्ट की, उसने देखा कि पिछवाड़े वाली लाश अचानक खड्डी हो गई है। पर जैसे ही वो कार रोककर पास गया, वो बुढ़ा फिर से ताबूत में लेट गया, जैसे जैक को चेतावनी दे रहा हो कि उन पैसों पर नजर मत डालना। जैक किसी मुर्दे से डरने वाला नहीं था। उसने तुरंत इलेक्ट्रिक आरी उठाई और वहीं उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। खून सने कपड़े कूदेदान में फेंक घर लौटा तो एजेंट को वहां पाया। जैक वो तो बस उस बुजुर्ग को वहां से हटाना चाहता था, पर अफसोस कि उन्होंने पिछवाड़े में पड़ी लाश देख ली और फौरन पुलिस को बुलाने की जिद करने लगे। जैक के पास कोई चारा नहीं था। उसने हथौड़ा उठाया और उन्हें भी ठिकाने लगा दिया। फिर उसने उनकी लाश को अच्छे से लपेटकर तहखाने में ही डाल दिया। मानना पड़ेगा कि जैक अब पूरी तरह अपना आपा खो चुका था। उसी रात उसका दोस्त बस उसके साथ ड्रिंक करने आया था और गलती से अलार्म बज गया। पर जैक को लगा कि वो पैसे चुराने आया कोई चोर है। उसने उसे जमीन पर पटक दिया और ड्रिल मशीन से उसके सिर में छेद कर दिया। फिर उसकी लाश भी तहखाने में फेंक दी। इसके बाद जैक कई दिनों तक घर में ही दुबका रहा। उसे डर था कि कहीं किसी की नजर उन पैसों पर न पड़ जाए। अगर कोई वहां आता भी तो जैक बिना सोचे समझे उसे डंडे से पीट पीट कर मार डालता। आखिरकार अपनी बेटी को देखकर उसे थोड़ा होश आया। पहले तो उसने सोचा कि उसे भी मारकर तहखाने में डाल दे, पर आखिर खून तो खून होता है। एन मौके पर बेटी के रोने की आवाज ने उसका जमीर जगा दिया। अब जैक को पिछले मालिक की मजबूरी समझ आई। वो भी जरूर उन पैसों को खोने के डर से ही कातिल बना होगा। तहखाने में पड़ी वो लाशें इस बात का जीता जागता सबूत थी। पर दुख की बात यह है कि जैक भी उसी रास्ते पर चल पड़ा था। उसे पता था कि इन सब मुसीबतों की जड़ वो पैसा ही है। बहुत सोचने के बाद उसने इस समस्या को जड़ से खत्म करने का फैसला किया। उसने सारे पैसे एक बैग में भरे, पिछवाड़े ले जाकर एक लकड़ी के बक्से में डाले और उन पर पेट्रोल छिड़क दिया। जी हाँ, जैक इन मनहूस पैसों को जलाना चाहता था। इरादा तो नेक था, पर जब जलाने की बारी आई तो उसका हाथ नहीं चला। आखिर में उसने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद ही कोई लेता। वो खुद ताबूत में लेट गया ताकि उन पैसों की हमेशा रखवाली कर सके। इससे साफ है कि पिछले मालिक की सोच भी ऐसी ही रही होगी। शायद जैक की तरह वो भी पैसे मिलने के बाद इतना शकी हो गया था कि उसे हर आने वाले पर शक होता कि वो उसके पैसे छीनने आया है और वो उन्हें बेरहमी से मार देता। भले ही बाद में उसे होश आया हो, पर लालच उस पर हावी रहा। तभी तो उसने भी आत्महत्या करके उन पैसों के पास ही रहने का रास्ता चुना। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को मेहनत की कमाई पर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मुफ्त में मिला पैसा अक्सर मुसीबत ही लाता है। आपको क्या लगता है?